आज हम लोग बात करेंगे डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे कितने रैंक तक सीट मिल जाती है, क्या एलिजिबिलिटी है, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा क्या होता है, फीस क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की प्लेसमेंट यहाँ पे क्या ऑफर होता है, एंड यहाँ के जो लोअर ब्रांचेस है ना, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी तक इतने हायर रैंक पे मिलती है, तो क्या बायोटेक्नोलॉजी में भी प्लेसमेंट ऑफर होता है। हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग चल रही है ना जेई की, उस काउंसलिंग में आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डीटीयू से अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सिक्योर करना है 60% या उससे अधिक मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो उसके लिए उन बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। आपके पास जेई मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे जेई मेन पेपर 1 के हिसाब से ही एडमिशन मिलता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, लाइक ओबीसी एनसीएल हो, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूबी डिफेंस सीडब्ल्यू, मतलब अगर आपके पास डिफेंस कैटेगरी है तो 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। ये यहाँ पे कैटेगरी का भी बेनिफिट दिया गया। अब बात करते हैं आगे कि जो यहाँ पे दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन का कोटा किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। देखिए, ये पूरे के पूरे जो डीटीयू है ये जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करता है। जैक दिल्ली में टोटल 5 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडी, टीयूडब्ल्यू एंड एक और है, कौन सा है दिमाग से निकल गया, चलो बताता हूँ, अभी वीडियो में दिमाग में आ जाएगा तो बता दूंगा। तो इन सारे इंस्टीट्यूट में दिल्ली रीजन के लिए कोटा रहता है 85% का, और आउटसाइड दिल्ली रीजन का कोटा रहता है 15% का। दैट मीन्स अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज लोकेटेड थे वहां से अगर आपने 10+2 किया है, क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है, तो आपको दिल्ली कोटा मिल जाएगा, दिल्ली रीजन कोटा। चाहे आपके पास डोमिसाइल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर सपोज आप गाजियाबाद के रहने वाले हो, लेकिन आपने ऐसी जगह, ऐसे कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से 10+2 कर लिया है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सिचुएटेड था, तो आपको दिल्ली रीजन का कोटा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं और से पास किया है 10+2, तो आपको आउटसाइड दिल्ली रीजन का कोटा मिल पाएगा। अगर आप एनआईओएस स्टूडेंट हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस से आपने 10+2 किया है, तो जो 10+2 में आपने एग्जाम दिए, तो वो एग्जाम सेंटर अगर आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रीजन में स्थित था, प्रेजेंट था, तो आपको दिल्ली रीजन कोटा का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप दिल्ली के हो, एनआईओएस से आपने +2 किया, लेकिन आपने एग्जाम दिया गाजियाबाद में, तो आपको दिल्ली रीजन कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन क्या क्या एप्लीकेबल रहता है। एससी के लिए 15% सीट रिजर्व है, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। सब कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ रिजर्वेशन अवेलेबल है। डिफेंस को 5% का, पीडब्ल्यूबीडी को 5% का, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर कोई ऐसी गर्ल चाइल्ड है जो सिंगल है, तो वो इस चीज का बेनिफिट ले सकती है। काश्मीरी माइग्रेंट्स का भी यहाँ पे एक सीट रिजर्व रहती है, काश्मीरी माइग्रेंट के लिए। तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो टोटल कैंपस का एरिया है 163.87 एकड़ ईस्ट दिल्ली कैंपस है, विद एन एरिया ऑफ 2.02 एकड़ एंड न्यूली अलॉटेड नरेला कैंपस विद एन एरिया 47.46 एकड़्स का है। डीटीयू टोटल 164 एकड़ में स्टेब्लिश है। देखो ये बताया ना, 163.87 एकड़ का यहाँ पे कैंपस है, मतलब कैंपस काफी बड़ा कैंपस है। ऐसा नहीं कि आपको छोटा कैंपस दिखे। एट प्रेजेंट द यूनिवर्सिटी हैज मोर देन 14,000 स्टूडेंट्स इन इट्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी है तो कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं, उस हिसाब से ये बताया जा रहा है। अब रैंकिंग एंड रिवर्ड्स की बात कर लेते हैं कि डीटीयू की रैंकिंग क्या रहती है। 30th पोजीशन पे आया है एनआईआरएफ की रैंकिंग में 2025 में। डीटीयू हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज एज पर एनआईआरएफ डेटा। 10th नंबर पे डीटीयू हैज बीन रैंक्ड 7th इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी एंड 9th अमंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। 9th है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में और 7th यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में है
बाई इंडिया टुडे 2025। बाकी सारी की सारी जो रैंकिंग और कैटेगरीज लिखी हुई हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 601 से 800 के ब्रैकेट में आता है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रैंकिंग इन 2026 801 से 1000 के ब्रैकेट में आता है। मोटा मोटा आप देखोगे तो जो भी इन लोगों ने रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वर्ल्ड लेवल की हो चाहे नेशनल लेवल की हो, इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके बाद आती है सीट मैट्रिक्स कि कौन कौन सी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ईसीई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल, केमिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 525 सीट हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांचेज ऐसी हैं जो बच्चे बहुत कम प्रेफर करते हैं, लेकिन डीटीयू में इनकी भी एक अलग ही वैल्यू है। अभी आपको दिखाऊंगा कि इनका कट ऑफ भी दिखाऊंगा। कट ऑफ दिखाने के बाद आपको इनका भी प्लेसमेंट दिखाऊंगा कि इन ब्रांचेज में भी एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या ऑफर हो रहा है। अगर डीटीयू के फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे टोटल है 2,69,700। ये फर्स्ट ईयर की फीस है, फर्स्ट ईयर की ये यहाँ पे ये फीस है। आप 95,000 रुपीज़ पे करोगे एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस। 95,000 रुपीज़ पेमेंट करना है आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो आप 1,74,700 रुपये बाद इसके बाद बचेगा आपको वो पेमेंट करना है। 10% का एनुअल इंक्रीमेंट रहता है यहाँ की फीस में। तो सेकेंड ईयर आपको 2,86,700 देने हैं, थर्ड ईयर में 3,06,700 और फोर्थ ईयर में 3,22,000 रुपये पेमेंट करना है। सारे इंस्टीट्यूट जितने भी जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टीट्यूट, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट में 10% एनुअल इंक्रीमेंट रहता है फीस का। तो अगर आप कुछ इस तरीके का प्लान कर रहे हो, आपकी रैंक जो भी मैं बताऊंगा उसके विद इन फॉल करती है, तो आप अपना बजट भी देख लीजिएगा। अब बात आती है प्लेसमेंट की। यहाँ पे प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है। 374 कंपनीज ने विजिट किया कैंपस, 1850 प्लस ऑफर्स आए। एवरेज पैकेज जो आया वो 15.04 लैक्स का आया। जो डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ वो 85 LPA का ऑफर हुआ, 85 LPA। जो कंपनीज मेजर कंपनीज विजिट करी, माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन, गूगल, एप्पल, अडोब, जोमेटो, क्रेड, फास्ट रिटेलिंग, इंटुइट, ऊबर, मतलब कंपनीज ने तो भर भर के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और पेड इंटर्नशिप भी ऑफर हुई। अब मैं आप लोगों को अलग अलग डेटा दे देता हूँ ब्रांच वाइज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग COE 376 ऑफर है। स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट 496। एवरेज जो प्लेसमेंट लगा वो 19.85 का लगा। मैक्सिमम 64 का ऑफर किया गया। SE में मैक्सिमम प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ वो 85 LPA का हुआ, जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। जो मेन है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का है, वो दिखा देता हूं आपको। एवरेज प्लेसमेंट 11 LPA का आया है बायोटेक्नोलॉजी में और हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ 31 LPA का हुआ है। मतलब कोई भी ब्रांच यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसमें आपको 9-10 LPA का पैकेज ऑफर ना हो। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे TTU में सारी ब्रांचेस में होड़ लगी रहती है सीट लेने के लिए। DTU का स्पॉट राउंड भी होता है, बच्चे स्पॉट राउंड तक वेट करते हैं कि स्पॉट राउंड तक मुझे सीट मिल जाएगी कि नहीं, लेकिन स्पॉट राउंड में कितने रैंक तक सीट मिलती है वो आपको कहां से पता चलेगा। करियर सपोर्ट JEE के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, हमारे एक्सपर्ट के टच में आओ और अपनी काउंसलिंग सेशन बुक कर लो, पता कर लो कितने रैंक तक आपको DTU में स्पॉट राउंड में भी मिल जाएगा। 1.8 करोड़ 1.8 CR का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है, ये इंटरनेशनल है। 85 LPA का डोमेस्टिक है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि 1850 प्लस ऑफर थे। यहाँ पे 1000 प्लस नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड दिखा रहे हैं ये लोग, और 1850 प्लस ऑफर्स मिले हैं DTU को एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन ये सारा डेटा होगा एक साथ मिला है, क्योंकि DTU यूनिवर्सिटी है, ये एक ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो इनके पास MBA भी है, BBA भी है, इस तरीके के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने आपको प्लेसमेंट इसलिए सेपरेट दिखाया है ताकि अगर आप DTU को प्रिफर कर रहे हो तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लोअर ब्रांचेस में मिलती है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग मिलती है, बायोटेक्नोलॉजी मिलती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके मन में आए कि यार यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। पता चले DTU कितनी हाई फीस पेमेंट करो और उसके बाद प्लेसमेंट न लगे। तो भैया सिंपल सा आंसर है कि प्लेसमेंट आपको मिलना बिल्कुल, कि यहाँ पे जो आपको सीट मिलने वाली है वो कितने रैंक तक सीट मिल जाती है।
देखिए ये DTU का राउंड 4 का कट ऑफ है, ये राउंड 5 का, सॉरी राउंड 5 का ये कट ऑफ है। राउंड 5 हो जाने के बाद होता है स्पॉट राउंड, जो कि DTU में ही जाके कंडक्ट कराया जाता है। तो स्पॉट राउंड में इससे भी लोअर रैंक तक सीट मिलती है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये जनरली मैं जनरल OBC का डेटा दूंगा, बाकी सारी कैटेगरी वाइज डेटा आप लोगों के सामने लिखा है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कितने रैंक तक सीट मिलेगी, किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, DTU के लिए वेट करना चाहिए या और भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स देखने चाहिए, वो सब के लिए आप एक काउंसलिंग सेशन वो कर लो मेरे एक्सपर्ट के साथ। मेरे एक्सपर्ट आपको हर एक चीज का गाइडेंस दे देंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल को ये डेली रीजन का कट ऑफ है, अभी जो बता रहा हूं आपको ये डेली रीजन का है। फिर आउटसाइड दिल्ली का भी बताऊंगा। 11,352 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी, ये प्योरली जनरल बता रहा हूं। गर्ल का देखो बगल में डेटा लिखा है 15,118 तक मिली थी। EWS को 27,670 और OBC को 49,930 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग DS एंड एनालिटिक्स की बात करें तो 12,442 जनरल, 28,333 EWS और 54,273 OBC। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की बात करें तो जनरल को 14,561, EWS को 33,875, OBC को 70,083 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली है। DTU की बात कर रहा हूं, DTU में 70,000 की रैंक तक OBC को सीट मिल रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये एक्चुअली रीजन ये है कि डेली रीजन का कट ऑफ है, तो डेली रीजन का बेनिफिट अच्छा खासा बच्चों को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं लग पाता है तो वो DTU को प्रेफर नहीं करते हैं। अभी जब आपको आउटसाइड दिल्ली का डेटा दिखाऊंगा तब आप लोग एग्जैक्टली समझ पाओगे कि कहाँ कट ऑफ जा रही है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 18,706 की क्लोजिंग रैंक तक जनरल, 42,387 OBC, 80,436 42,387 EWS, 80,436 OBC को सीट मिल गई। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बेसिकली ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं उनका भी दिखा देता हूं। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 51,783 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। अब ये 51,783 की रैंक पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चे को कोर CSE मिल जाएगी, लेकिन DTU की जो ब्रांड वैल्यू उसकी वजह से बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे। और इसकी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं है, ये कभी खरा उतरता है, हमेशा कभी निराश नहीं करता है। सिविल में भी देखो 56,161 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली जनरल कैटेगरी को, वो भी दिल्ली रीजन में। अभी आपको आउटसाइड दिल्ली का भी डेटा दिखाऊंगा। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 58,622 और बायोटेक्नोलॉजी 59,055 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली है दिल्ली रीजन से जनरल कैटेगरी वालों को। आपको दिखाता हूं डेटा में आउटसाइड दिल्ली रीजन का, तो आउटसाइड दिल्ली रीजन में क्या चल रहा है वो भी आप लोग देख लीजिए। एक मिनट, हाँ ये है डेटा आउटसाइड दिल्ली रीजन का। अब जो ये डेटा है ये मोस्टली ये समझ लो आपकी सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है थ्रू आउट द इंडिया। CSE जो यहाँ पे मिली जनरल कैटेगरी को 6200 की क्लोजिंग रैंक पे, EWS को 8,557, OBC को 12,574, CSE DS एंड एनालिटिक्स 6,268 जनरल, 9,479 EWS और 13,318 OBC। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7,360 जनरल, 9,928 EWS और 14,868 को OBC को इस रैंक तक सीट मिल गई। अगर हम लोग बात करें IT साइबर सिक्योरिटी 7,932 जनरल, 11,953 EWS और 16,943 को OBC कैटेगरी को सीट मिल गई। ये बाकी आप लोगों के सामने लिखा है। ECE की बात कर लेते हैं। ECE मिली है जनरल कैटेगरी को 9,569, EWS को 12,327, OBC को 19,779। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। जनरल को 8,165, EWS को 11,153, OBC को 16,560 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली है। अब जो देखने वाला है वो ये है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। 18,665 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 19,949 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। बायोटेक्नोलॉजी 19,876 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। इन रैंक्स पे इंडिया के अंदर जाने कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको CSE बिल्कुल बुला रहे हैं कि आप आके ले लीजिए, लेकिन बच्चों ने DTU प्रेफर किया है। DTU क्यों प्रेफर किया है? क्योंकि भैया ये कभी निराश नहीं होने देता है। यहाँ से निकला हुआ बच्चा
कुछ अलग ही करता है। ओबीसी को देखो 34,013 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, वही बायोटेक्नोलॉजी। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि डीटीयू एक अलग ब्रांड रखता है। अगर आप लोग डीटीयू में इंटरेस्टेड हो और आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो टीम से रीच आउट करो। आपको लगभग ये एक्सपेक्टेड आइडिया दे दी जाएगा कि आपको यहाँ पे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद आप लोग पेड काउंसलिंग में इनरोल हो जाइए। पेड काउंसलिंग में इनरोल होने के बाद आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर है 8925130473। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो 7,68,211 की क्लोजिंग रैंक तक मिली है सीएससी, लेकिन कैटेगरी 1 था जो बच्चा उसको। कैटेगरी 4 का बच्चा है अगर तो ईडब्ल्यू उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 77,000 की रैंक तक सीट मिल गई है। कैटेगरी 3 अगर बच्चा है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी 1,03,647 तक सीट मिल गई। ये जो डिफेंस कोटा का जो बेनिफिट मिलता है, इसमें कई कैटेगरी होती हैं जो कि ऑलरेडी ब्रोचर में लिखी हुई हैं। ब्रोचर में कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करोगे उसके हिसाब से आपको सीट मिलने के चांसेस बनेंगे। जो ये रैंक लिखी है, इससे अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से आते हो और जैसे मान लो ये 6200 लिखी है, अगर आपकी रैंक 7000 के आसपास है सीआरएल रैंक, तो आप यहाँ पे ट्राई करो, आपको कोर सीएससी मिलने के चांसेस बनेंगे। और मतलब मेरा ये कहने का कि जो मैंने रैंक आपके सामने डिस्कस करी है, इसी रैंक के आगे पीछे 2-4 500 या 1000-2000 रैंक आप ऊपर नीचे हो तो आप ट्राई करो, आपको डीटीयू में एक सीट मिल जाएगी। काफ़ी हायर साइड रैंक है लेकिन फिर भी आपको डीटीयू ही चाहिए तो फिर आपको स्पॉट तक वेट करना पड़ेगा और टीम से रीच आउट करके डिस्कस कर लो कि स्पॉट में भी कितने रैंक तक सीट मिलती है। ठीक है, तो ये तो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।